स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भूगोल का सामान्य परिचय देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी पहली क्लास है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस जी को। हिकैटियस जी को भूगोल का जनक माना जाता है। अच्छा, आपसे ये भी पूछता है कि वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? तो वर्तमान भूगोल का जनक जब पूछेगा तो वान हम्बोल्ट यानी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ये वर्तमान भूगोल के जनक हैं। लेकिन जब आपसे ये पूछेगा कि भूगोल का जनक, तो आप हिकैटियस जी को ही सही करेंगे। आपसे व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछे तो इरेटोस्थनीज हो जाएंगे। जियोग्राफिक शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेटास्थनीज हो जाएंगे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोब का निर्माता अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले तो मार्टिन वेहम हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ये सब बार बार परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूगोल का एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? इरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस, हिकैटियस, हेरोडोटस। तो ये किसको जाता है? ये इरेटोस्थनीज जी को जाता है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? इरेटोस्थनीज यानी ए विकल्प। इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें भूगोल के एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने यानी व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? इरेटोस्थनीज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज ने, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला कथन है, यह कथन किसने कहा? टालमी, कांट, वारेनियम, टेलर। तो ये कथन वारेनियम जी का है। ठीक है, इन्होंने बताया कि भूगोल जो है ये पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाली विषय वस्तु या विज्ञान है। तो ये किसने कहा? वारेनियम जी ने, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ये एक जर्मन भूवैज्ञानिक यानी जर्मन भूगोल वैज्ञानिक थे, भूगोल वेत्ता थे। 5वां नंबर कह रहा भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा? टालमी, कांट, वारेनियस, हम्बोल्ट। तो इमानुएल कांट जी ने भूगोल भूतल का अध्ययन है यानी पृथ्वी का अध्ययन है, यह कथन कांट जी का है। ठीक है, ये एक जर्मन वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। इनका जो वैज्ञानिक मत है वो हाइपोथेसिस के नाम से विख्यात है, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? भूगोल भूतल का विज्ञान है, ये इमानुएल कांट जी ने कहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? नवनियतिवाद आपसे पूछ रहा है। ग्राफिथ टेलर, फ्रेवे, विडाल डी ला ब्लास, फ्रेडरिक रेटजेल। तो ये कौन है? ग्राफिथ टेलर, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर, विकल्प बी सही हो जाएगा। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद के विचारधारा के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर जी हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? डेविस, पैसेल, पेंक, हट्टन। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये किसे माना जाता है? ठीक है, भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता पेसेल जी को माना जाता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। इन्होंने भू आकृति के आकार देने वाली प्रक्रियाओं के अध्ययन के बारे में बताया है, इसलिए इन्हें भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान
कौन है? विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रून्स, हेटनर, एच बैरोज। तो कौन हो जाएगा? एच बैरोज। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के साथ व्यवस्थित रूप से परिभाषित करने का श्रेय एच बैरोज जी को जाता है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। गणितीय भूगोल को प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? यानी गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता कौन है? थेल्स, टालमी, स्ट्रेबो, थियोफ्रेस्टस। तो कौन हो जाएंगे गणितीय भूगोल के जन्मदाता? थेल्स। ये थेल्स जो है एक महान यूनानी दार्शनिक थे। इन्हें गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? क्षेत्रीय भूगोल का कह रहा है। कार्ल रिटर, एच.जे. हर्बर्टसन, फ्रेडरिक रेडजेल, हम्बोल्ट। तो कार्ल रिटर जी को क्षेत्रीय भूगोल का जन्मदाता माना जाता है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। इन्होंने बताया कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षण, घटनाओं और उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह कथन कार्ल रिटर जी का है। तो इन्हें क्षेत्रीय भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? ब्लास, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, जीन ब्रून्स। तो मानव भूगोल का जो है संस्थापक या जन्मदाता कार्ल रिटर जी को माना जाता है, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आज 11 क्वेश्चन थे। पहली क्लास थी ज्योग्राफी की। आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, कल से सौरमंडल की शुरुआत की जाएगी। सौरमंडल पे जितने भी प्रश्न अभी तक किसी परीक्षा में आए हैं या आने की संभावना है, उन सभी को सम्मिलित किया जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके।